बर्फ़ में बाइक चलानी पड़ रही है। मेरा हेलमेट पूरा बर्फ़ में जम गया है। फक, ओह गॉड, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भाई। लद्दाख एक्सपीडिशन इज़ नॉट ए जोक। आज है डे 4 ऑफ माई लद्दाख राइड और अभी मैं खड़ा हूँ लेह सिटी से थोड़ा सा ऊपर और मैं जा रहा हूँ सीधा यहाँ से नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जो 125 किलोमीटर है लेह सिटी से, जिसको कवर करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। हमें लेह से निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया, 11:30 बज गए और अब हम सीधा नुब्रा वैली चलेंगे और वहाँ जाके काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली, जैसे सैंड ड्यून्स, मोनेस्ट्री एंड और भी खारडुंगला होते हुए जाएंगे हम। तो खारडुंगला भी हमने एक्सप्लोर करना है। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी एडवेंचर होने वाला है इस राइड पर भी। और आज का जो नाइट हॉल्ट रहेगा वो नुब्रा में रहेगा। तो बिना टाइम ख़राब करे आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी इस जर्नी। सो लेट्स गो। पहले हमने पंक्चर चेक कराया, पंक्चर तो नहीं था, हवा नॉर्मली कम हो रखी थी। फिर 3 ATM ढूंढने के बाद चौथे ATM पर कैश मिला। यहाँ थोड़ी सी परेशानी है लद्दाख में, चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सो वहाँ से कैश निकाल के अब हम नुब्रा वाली साइड जा रहे हैं, नुब्रा वैली। कैश इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका नेटवर्क, अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन नहीं है तो आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। लद्दाख का इंडियन ऑयल का बहुत पुराना पेट्रोल पंप है ये। यहाँ पर हम फुल कराएंगे। टैंक तो फुल है, बस कैनी में 5 लीटर डलवाना है। उतर भाई, भैया कैनी में 500 का डाल दो प्लीज़। हाँ जी, 5 लीटर 500 रुपये का हमने तेल डलवा लिया है। एग्जैक्टली 4.5 समथिंग आया। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया हम नुब्रा के लिए। हमको अर्ली निकलना था बट बहुत अच्छी नींद आई, थके हुए थे हम। सो इस करके थोड़ा सा लेट हो गए हम। खारडुंगा पास और नुब्रा वैली के लिए ये रास्ता है। एंड ये दिल्ली वाले बहुत देर से हुड़दंग मचाते हुए आ रहे हैं। मैं लेना नहीं चाहता था इनको अपनी वीडियो में, बट अनफॉर्चुनेटली ये आएंगे ही। अगर गिर गया ना भाई तो ये तो ज़िंदगी है, वो एक्चुअल में नहीं मिलेगी दोबारा। 10 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं लेह से और खारडुंगला अब यहाँ से 29 किलोमीटर्स है। कितना सुंदर लग रहा है ना यार नीचे ले, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सामने का रोड देखो, अब जाके रोड थोड़ा पक्का है, अदरवाइज़ तो कच्चा रोड चल रहा था, पूरा कंप्लीट ऑफ रोड चल रहा था अभी तक। बारिश पड़ रही है, बूंदाबांदी अच्छी हो रही है। सो इस चक्कर में अभी बाइक रोक के बरसाती डालनी पड़ी, मीन्स रेन कोट डालना पड़ा। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। खारडुंगला पास की तरफ जा रहे हैं ना, तो खारडुंगला पास बेसिकली बहुत हाइट पे है, तो इस करके बारिश और स्नोफॉल के चांसेस अच्छे हैं। ओ स्नोफॉल नहीं, ये तो ओले पड़ रहे हैं भाई। ओले है कि ओ तेरी, तो बहुत हैवी पड़ रहा है। ओए होए ओए होए, ये क्या हो गया? अरे रोक नहीं सकता ब्रो। ब्रो तू भिगवा देगा सारा यार। अबे चल क्या, बैग भी तो ढकना पड़ेगा। अरे हट जा भैंस की पूंछ। बहुत तेज हो गई है बारिश। बंद कर बंद कर बंद कर, जल्दी बंद कर। लगा 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 लगा, जल्दी लगा। ओ गिले हो गए भाई सारे। ओ नो, पूरी बाइक गीली हो गई, पूरे हम गीले हो गए। मेरे अंडरवेयर तक, ग्लव्स तक सब गीला हो गया है। जिस हिसाब से अभी बारिश पड़ी है ना, ऑलमोस्ट सारे गीले हो गए हैं। बस ऊपर जो ये रेनकोट डाला हुआ था उसकी वजह से बच गए, वरना नीचे तो सब गीला हो गया। ग्लव्स भी देखो चेंज किए हैं, राइडिंग ग्लव्स डाले हैं, दूसरे गर्म वाले हटा के। और अभी तो कुछ ही किलोमीटर आए हैं हम, 20-25 किलोमीटर, उसमें ये हाल हो गया हमारा। तो खारडुंगला पहुँचते मेरे को लग रहा है बुरे हाल ना हो जाएं।
बिल्कुल नहीं फिंगर्स फील हो रही हैं मुझे अपनी, बिल्कुल भी। हाथ मेरे पूरे ऐसे हो गए हैं जैसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल -10 डिग्री में डाल दिया हो, इतने ज़्यादा फ्रीज़ हो गए। और ऊपर से आगे की विजिबिलिटी नहीं है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आइज़ भी नहीं खुल रही हैं, शीशा खुला है तो, क्योंकि आंखों में जा रही है स्नोफॉल। ये बहुत रिस्की हो गया है, बहुत ज़्यादा रिस्की, कुछ नहीं दिख रहा आएगा। पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, खारडुगला कैसे क्रॉस करेंगे। ओह माय गॉड, अब तो मेरे मुंह में भी आ गई है। Oh God! Fuck man! Fuck me! Oh shit! क्या है भाई ये? कितनी खतरनाक स्नोफॉल हो रही है। अब 12 तारीख है आज और ओ माय गॉड, और नीचे अगर लेफ्ट में गए ना तो वी आर गॉन। ओह फक, कोई शेल्टर भी नहीं है आसपास। आई फकिंग नीड अनदर ग्लव्स। मेरा हेलमेट पूरा बर्फ में जम गया है, शीशा पूरा बर्फ में जम गया है। ब्रो ब्रेक मारने पड़ेंगे, ब्रेक लेना पड़ेंगे, ब्रेक मारना पड़ेगा, ब्रेक। भाई मेरे हाथ जम गए। खारडुगला इज वेरी डेंजरस। इसको गीले होने की पड़ी है। यहाँ मेरे हैंड्स पूरी तरह से फ्रीज हो गए। रोड पे ही बर्फ जम गई है, बर्फ में बाइक चलानी पड़ रही है। जाओ भाई जाओ। और टायर बहुत ज़्यादा स्किड हो रहे हैं। ओह एक we have to stop here. साले मेरे हाथ जम गए, हाथ जम गए मेरे। फक, ओ गॉड। सो ये है बाइक, ये है दोस्त और ये हूँ मैं। मेरा हाल देखो, गोप्रो तक जम गया है, शीशा तक जम गया है और बहुत बुरा हाल है। बाइक इतनी ज़्यादा स्किड हो रही है कि पूछो मत। तो यहाँ से जैसा मौसम का हाल चल रहा है, यहाँ से वापसी करनी पड़ेगी ले, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा स्किड हो रही है और हमारे पास चेन भी नहीं है टायरों के लिए। तो यहाँ से हमको वापस जाना होगा और वापस जाके फिर कल देखते हैं कल क्या प्लान करेंगे। बट फिलहाल अभी के लिए वापसी करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और स्नो देखो आप, पीछे कुछ नहीं दिख रहा, दूर दूर तक आप देखो। मेरे को लग रहा है -5 -6 से नीचे चला गया टेम्परेचर। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ओह सी, ओह गॉड। तो चलो करते हैं वापसी ले के लिए। पता नहीं ले तक भी बाइक अभी यहाँ से नीचे उतरेगी कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किड हो रही है और एक बार गिर चुके हैं हम। हाँ तो चलो लेट्स गो। बाइक घुमानी पड़ेगी ब्रो। हाँ वी ट्राइड आवर बेस्ट कि आगे से बैठती हूँ, स्किड करेगी यहाँ पे, आगे चल के थोड़ा सा आगे हो जा। वी ट्राइड आवर बेस्ट हाँ कि यहाँ से आराम आराम से निकलना है।
बट अनफॉर्चुनेटली बाइक बहुत ज़्यादा स्किड हो रही है। संभल के बैठियो, संभल के बैठियो, वहाँ बैठ जा। ट्रैवलर वगैरह आ रहा है तो देख के चलना होगा, क्योंकि अगर स्किड हुई तो चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और ब्रेक मारते ही बाइक स्किड हो जाएगी। पूरे कपड़े बर्फ़ ही बर्फ़ में हो गए हैं। ब्रो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा भाई। चश्मा लगा रहे, लाइट नहीं बचा। तेरी फर्स्ट स्नोफॉल, वो भी इतनी डेडली भाई, बहुत खतरनाक। अब हमें बहुत आराम आराम से चलना होगा जहाँ तक स्नोफॉल हो रही है। मारडूंगा पास से वापसी करते हुए लेह की तरफ, और वापस आना पड़ा पास के पास से बिल्कुल ही 400-500 मीटर, क्योंकि विजिबिलिटी खत्म हो गई थी और बाइक बहुत ज़्यादा स्किड हो रही थी एंड ग्लव्स भी सारे गीले हो गए थे। और अभी बीच में खड़े हैं, नीचे लेह में धूप नज़र आ रही है हमें, लेकिन यहाँ पे खारडुंगला पास के पास सारी चारों तरफ जो है माउंटेन्स स्नो से कवर्ड हो गई हैं। जिसको मजाक लग रहा ना, ये देखो मेरे ग्लव्स ऐसे जम गए इतना बुरा हाल था, दोस्त के ग्लव्स लेने पड़े हैं। अभी हमारा प्लान था कि हम वापस ले जाएंगे, इतनी हैवी स्नोफॉल और बाइक स्किड हो रही थी बहुत ज़्यादा। बट फिर हमने क्या किया, हम थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद अब स्नोफॉल रुक गई है, मौसम अभी भी ख़राब है बट स्नोफॉल रुक गई है, तो वी थॉट राइड को कंटिन्यू करते हैं और नुब्रा वैली पहुंचते हैं। तो खारडुंगा आ गया ऑलमोस्ट, जहाँ से हम वापसी की थी हमने वहीं हम वापस पहुंच गए। अब यहाँ से खारडुंगला कोई रहता है 5-6 किलोमीटर के आसपास, तो वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5-6 किलोमीटर्स। और खारडुंगला पहुँच के वहाँ से नुब्रा वैली डाउन में है, तो 17,800 फीट की हाइट से 900 फीट की हाइट से हम वापस 10,000 11,000 फीट की हाइट पर जाएंगे 90 किलोमीटर्स की राइड करके। दिस इज़ खारडुंगला टॉप, खारडुंगला पास, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। वहाँ से कुछ ही मीटर दूर था, मैं किलोमीटर्स बोल रहा था, कुछ ही मीटर दूर था। और नाउ वी हैव रीच्ड खारडुंगला टॉप। और अब मौसम पुलिस वाले यहाँ बैक टू बैक बोलते हैं कि बाइक वाले जल्दी निकलें, रुके नहीं, क्योंकि यहाँ जो है वेदर एकदम बिगड़ता है, और जब वेदर ख़राब होता है ना तो रोड बहुत ख़राब हो जाती है एंड इतनी स्लिपरी हो जाती है, मैं दिखा ही चुका हूँ आपको। और आप रोड की कंडीशन देख ही रहे हैं, अगर स्किड करेगा तो आप सीधा नीचे जाके गिरेंगे। सो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप इसको जल्दी जल्दी क्रॉस कर दें। हम खारडुंगला टॉप से जस्ट पहले हमको वापसी मारनी पड़ी, बिकॉज बाइक बहुत ज़्यादा स्किड कर रही थी। और अब दोबारा हम थोड़ी देर वेट करके फिर हम दोबारा खारडुंगला टॉप पर आए, और वहाँ से अब हम नुब्रा की तरफ जा रहे हैं। इसमें ही हमारा आधा 1 घंटा ख़राब हो गया है। तभी तो कहते हैं लद्दाख इज़ नॉट ईजी यहाँ सिचुएशंस ऐसी ही बनती हैं और उनके साथ आपको डील करना होता है। अभी 17,800 फीट की हाइट पर सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऊपर से डिसीजंस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज़ डेंजरस, दिस इज़ वेरी डेंजरस। सो आप आ रहे हैं, सोच समझ कर आए। कैसा रोड है और बर्फ़ पे कैसे स्किड करोगे और कहाँ जाओगे, अगर यहाँ से स्किड हुआ तो कहाँ जाओगे। 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर डाउन आ गए हैं। बर्फ़ जो है भी है, रोड पे थोड़ी कम हो गई है एंड नुब्रा वैली यहाँ से अब 80 किलोमीटर के आसपास है। मज़ा आने वाला राइड में। टाइम हो गया है 3:20। काफ़ी नीचे आ गए हम खारडुंगला से। खारडुंगला टॉप वो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, वो सामने अभी दिखाता हूँ मोड़ के बाद, वो ऊपर टॉप, वहाँ से काफ़ी नीचे आ गए हैं। और अब बस इंतज़ार है एक ऐसी जगह का जहाँ बैठ के हम कुछ खा सकें, क्योंकि सुबह से एक चीज़ नहीं गई है पेट के अंदर।
पानी पानी पी रहा हूँ मैं, वो इसलिए भी क्योंकि रात को मैंने बर्गर खा लिया था एक्साइटमेंट में, उस चक्कर में मैं फास्टिंग पे था। लेकिन आई वांट हैव समथिंग नाउ। जो हमने एक्सपीरियंस किया है ये कुछ मामूली तो बिल्कुल नहीं था, दिस वॉज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ले से खाड़ूंगा के बीच में साउथ पुल्लू पड़ता है, उसके बाद जब आप खाड़ूंगा क्रॉस करके नुब्रा वैली के लिए जा रहे होते हैं तब नॉर्थ पुल्लू पड़ता है आपका। और आई थिंक यहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, विलेज नॉर्थ पुल्लू। नीचे की तरफ जा रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ, और फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई है नॉर्थ पुल्लू में। और अभी ये जो कैफ़े था जहाँ हम चाय पी रहे थे, कैफ़े क्या छोटे छोटे शॉप्स बनाए हुए हैं जहाँ चाय कॉफ़ी पी रहे थे हम, वो 15,300 फीट की हाइट पर है। 15,300 फीट, कैन यू इमेजिन? मतलब इट्स लाइक हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी एट इंद्रहार पास। फिर से बर्फ़ पड़नी बहुत तेज़ हो गई है, और जितनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है उतना ही ये खाड़ूंगा डेंजरस हो जाता है। ओए बहुत तेज हो गई है बार बरखा, बर्फ जम रही है सामने फिर से। अब दोस्त का रेनकोट भी बेचारे का फट गया है, और मुझे नहीं पता वो कैसे मैनेज कर रहा है अभी बाइक के पीछे बैठ के, बट फिलहाल मैनेजेबल तो ये मेरे लिए भी नहीं लग रहा है भाई। लद्दाख एक्सपीडिशन इज़ नॉट ए जोक। हमको 60-65 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है अभी, और टाइम भी 4:30 हो गया। यस, लुक एट द रेनबो, ब्यूटीफुल रेनबो। भाई इतनी बारिश से निकल के ना देख रहा हूँ ग्लव्स तक सारे गीले हो गए, बट मौसम देखो आप कितना मस्त हो रखा है, बेहतरीन। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, 5 बज गए शाम के। 30-35 किलोमीटर्स रहता है हमारा ओवरऑल नुब्रा वैली दी जा रही है यहाँ से। दिस इज श्योक रिवर, और बीच में वो ग्रीन पैच कितना अच्छा लग रहा है ना, वहाँ लोगों के घर वर हैं, कितना प्यारा लग रहा है वो। ये कैसे खड़ा है, इसके रेनकोट फटा हुआ है इसका पूरी तरह से। ओ भाई कैसे बचता हुआ आ रहा, लपेटता हुआ। ओए 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 ब्रो, कितने ठंड में से गुजर के आ रहे हैं हम 15,000 फीट से भीगते हुए। वो तो देख के पता लग रहा होगा। 18,000 फीट से। ओए 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 ओए। रोड थोड़ी सूखी नजर आई है, बट फ़ायदा क्या, 5:15 हो गए हैं, धूप निकली भी नहीं है और हम पूरे गीले पड़े हैं। ठंड बहुत बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंडी लगे जा रही है बस, और कुछ हो नहीं रहा है। अब हो गया है माहौल बहुत अच्छा। ओके, सो दिस गोज़ टू श्योक इज़ 45 किलोमीटर्स, दुर्बुक इज़ 35 किलोमीटर्स, पैंगोंग लेक इज़ 116, एंड वी नीड टू गो टू। ओके, सो नुब्रा वैली इज दिस वे ब्रो। कल जब हमें पैंगोंग लेक जाना है तो हमें इसी रूट पे वापस आना होगा, और पीछे से कट है पैंगोंग के लिए। सी, आपको घर बैठे बैठे ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनीथिंग। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है आपके पास तक ये सब पहुंचाना। सो डोंट वरी, अपना आराम से बैठो, पॉपकॉर्न खाओ और देखो नज़ारे लो। मतलब कहाँ रह रहे हैं लोग, क्या फैसिलिटीज़ हैं, बट लाइफ देखो क्या है भाई, क्या नेचर, सबसे डिस्कनेक्टेड, एंड व्हाट लाइफ दे आर हैविंग मैन, अनबिलीवेबल सीरियसली। ना कोई सिनेमा हॉल, ना कोई शॉपिंग मॉल, नथिंग, प्योर नेचर आई वुड से। और क्या चाहिए मतलब आपको लाइफ में यार, किसकी तरफ भाग रहे हो, यही इसी की तो ज़रूरत है ज़िंदगी में। देख रहे हो वैली, आप देखिए, आपने मूवीज़ में भी नहीं देखी होगी, क्या है भाई ये। लोग बात करते हैं ना, अगेन मैं वही बोलूँगा, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर,
यूएस। अरे भाई यहाँ आओ तुम एक बार ये देखो इंडिया की खूबसूरती। डिस्किट मॉनेस्ट्री, डिस्किट विलेज और डिस्किट मॉनेस्ट्री। राइट में विलेज, लेफ्ट में मॉनेस्ट्री। इंटरेस्टिंग। कम टू डिस्किट विलेज। यहाँ आपको बहुत से होम स्टेज, बहुत सब चीज़ें मिल जाएंगी। दिस विलेज इज़ ब्यूटीफुल। अब हम हंडर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा है कि एक बार अगर हम हंडर निकल गए तो मॉर्निंग में वापसी यहीं से डिस्किट से होते हुए चले जाएंगे हम। बारिश नहीं हटेगी आज बारिश ने कसम खा रखी है कि आपको अच्छे से गीला करके भेजना है। और यहाँ पर भी पेट्रोल पंप है, डिस्किट में भी पेट्रोल पंप है। ये है वो पेट्रोल पंप जिसकी रील्स देखी थी मैंने। लोग बोल रहे थे बहुत भारी भीड़ है, कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, नोबडी इज हियर। ये जो रोड है डिस्किट से हुंडर तक की, ये बहुत ख़राब है। हुंडर बोलते हैं कई लोग, हंडर बोलते हैं। तो हुंडर जो लिखा हुआ है वो बेसिकली हुंडर ही लिखा हुआ है, तो विल प्रोनाउंस इट हुंडर। तो डिस्किट से हुंडर की जो रोड है ये 7 किलोमीटर का पैच है एंड बहुत डेडली सा है। डेडली मीन्स बहुत पत्थर। बट यहाँ पे पेट्रोल पंप 2 हैं, तो नुब्रा वैली में पेट्रोल की परेशानी नहीं है। हुंडर में आपका स्वागत है। यस, फाइनली 900 किलोमीटर की राइड आपको यहाँ ले आई, हमको यहाँ ले आई चंडीगढ़ से। थैंक यू। वाह यार, आई एम इन लव विद दिस प्लेस, सीरियसली। दिस इज रेगिस्तान ऑफ लद्दाख। इसको बोलते हैं सैंड ड्यूम्स जो हुंडर में पड़ता है, हुंडर नुब्रा वैली। कितना ब्यूटीफुल है, रेत के बड़े बड़े डेले बने हुए हैं। और यहाँ पर सबसे मज़ेदार चीज़ है कि इन्होंने ऊँट भी रखे हुए हैं, कैमल राइड कर सकते हैं आप। वो सामने देखो। आज हम चले ले से शुरुआत हुई। पहले पड़ी बारिश, फिर पड़े ओले, फिर पड़ी स्नो। उसके बाद रोड पे स्नो जम गई, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। फिर तूफ़ान आ गया। तूफ़ान आने के बाद फिर जब हम नीचे आए आराम से सूखते हुए आए, फिर गीले हो गए, दोबारा बारिश पड़ गई। बारिश पड़ी, पीछे स्नोफॉल हो रही थी, अब यहाँ पर रेत के डेले नज़र आ गए। इतनी सारी चीज़ें एक ही दिन में हो। मैंने तो सोचा था बर्फ़ देख के ही भाई का सुअर जागता है, ये तो भाई का सुअर रेत देख के भी जाग जाता है। We are very tired. Let's go and have something. मज़ा ही आ गया खेल कूद के इसमें। अब रूम के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा रूम मिलेंगे, उसमें जाके रुकेंगे। सो डिस्किट की तरफ हम वापस जा रहे हैं, जो उधर से 6-7 किलोमीटर है। रीज़न बीइंग यहाँ ना टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मतलब मोस्टली सब यहीं पे बाइकर्स, ट्रैवलर्स जितने भी टूरिस्ट हैं सब यहीं रुक रहे हैं। उस करके एक तो चार्जेस ज़्यादा कर रखे हैं इन्होंने। फिर हमको मॉर्निंग में उठ के ना मॉनेस्ट्री जाना है, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि अगर हम डिस्किट में जाके स्टे करें, क्योंकि यहाँ तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। So look at this. This is BJP office. BJP office, नुब्रा वैली, डिस्किट। बीजेपी ने कमाल कर रखा है भाई। लद्दाख में भी आई हैव सीन, कुरा में भी, कारू में भी आई हैव सीन। भाई हर जगह इतना सेक्सी ऑफिसेस बना रखे हैं ना उन्होंने, मस्त। रूम्स हैं भैया?
पहले गांव में ऐसे ही चलता था, हाँ जी सही। अब तो काफ़ी बदलाव आ गया है। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ पे आज भी पाकिस्तान के एक गांव बाल्टिस्तान का कल्चर देखने को मिलता है, क्योंकि ये 1971 से पहले पाकिस्तान के पास था।